जो प्रधानमंत्री जो है कि उसका उद्घाटन करने जा रहा है, यह पूरी तरह से असंवैधानिक है। ये सब कीड़े मकोड़े छोटे मोटे सब चलते रहते, ये नहीं होंगे तो एक चैलेंज भी नहीं होगा। और इस चैलेंज से आगे बढ़ते हुए मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। शिलापट पर अपना नाम दर्ज कराने के लिए इस तरह का कर रहे हैं और हम जैसे लोग इस संविधान के विरोध में काम करने की कटु निंदा करते हैं। मोदी जी ने कर दिया तो कोई नहीं कर पाएगा। और आज वो इंटरनेशनल फेम के नेता हैं और उनके लिए जो कुछ भी कहा जाए वो कम है। और आरएसएस ने संकल्प लिया था कि 100 वर्षों के अंदर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि किसी की औकात नहीं है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बना दे। कोई भी टॉपिक उठाएंगे सिर्फ तो मोदी जी को बदनाम करना। 2024 आ रहा है, उसमें जो है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को समाहित किया जाता है। प्रधानमंत्री का उसमें कोई भूमिका नहीं होती है। मोदी जी और योगी जी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सफल कोई नहीं हो पा रहा। उद्घाटन होने जा रहा है 28 मई को, उसमें राष्ट्रपति से उद्घाटन कराया जाना चाहिए संविधान की व्यवस्था के तहत। मोदी जी को हजम नहीं कर पा रहे हैं पर अब इनको करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी आज फेल हो रही है अपने उसी बातों पर, अपने बयानों पर। रिश्तेदार बनाना होता है तो मुसलमान याद आता है, लेकिन जब वोट की बात आती है तो हिंदू मुसलमान, भारत और पाकिस्तान, शाहरुख खान। नमस्कार, मैं हूं अंकित तिवारी और आप देख रहे हैं द राजनीति। कुछ दिन बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को नई संसद भवन सौंपने वाले हैं। हालांकि ये नई संसद भवन अपने आप में ऐतिहासिक होगी और बात की जाए अगर इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की तो 4 मंजिला ये पूरी संसद भवन है और बहुत ही बृहद रूप से इसको बनाया गया है। लेकिन अगर बात की जाए विपक्ष की तो लगातार कहीं ना कहीं विपक्ष का जो विरोध है वो देखने को मिल रहा है। नई संसद भवन का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। अगर बात की जाए विपक्ष की तो कहीं ना कहीं जो विरोध है वो विपक्ष का देखने को मिल रहा है साफ तौर पर। क्या कहना चाहिए इस पर? लेकिन विपक्ष तो हर हमारे इस कार्य को लगातार विरोध करता आया है, चाहे जितना अच्छा कार्य हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। लगातार हम लोग देश नहीं पूरे वर्ल्ड में हम लोग एक नई ऊंचाइयों पे जा रहे हैं। अलग अलग देशों के देश के अध्यक्ष हम लोगों के प्रधानमंत्री को खुद मिलने आते हैं, खुद के आते हैं, जबकि आज से पहले कभी ऐसा देखा नहीं गया था कि हमारा देश उस श्रेणी में आता था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को दूसरे देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से मिलने के लिए उनको समय लेना पड़ता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज वो किसी भी सम्मेलन में जाते हैं, किसी भी प्रोग्राम में अगर वो भारत की उससे गए हैं और वहाँ के प्रदेश अध्यक्षों ने खुद मिलने का प्रयास किया है। और रही बात जैसे संसद भवन का उद्घाटन करने की, क्योंकि इतना अच्छा कार्य भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से किया जा रहा है, तो ये जो हमारी विपक्षी पार्टियां इनको हजम नहीं होगा, वो किसी न किसी रूप में विरोध जरूर दर्ज करेंगे। विपक्ष लगातार एक बात कह रहा है कि हमारे देश भारत में जो हमारे संविधान के संसद में जो अपोजिशन में विपक्ष बैठा हुआ है, पिछले 9 वर्षों से सिर्फ वो विरोध ही कर रहा है। उसके अलावा उसने कोई कार्य नहीं किया है, न कोई कार्य को सुचारुपूर्वक करने के लिए उसने कोई जो है सहयोग दिया है। वो सब विरोध करते रहते हैं। आप ये देखिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को जब वो विदेशों में यात्रा पे जाते हैं दूसरे देशों की, तो उस देश के लोग, वहाँ के राष्ट्रपति अपना सर्वोच्च सम्मान दे करके उनको सम्मानित करते हैं। उस देश के प्रधानमंत्री का ये विरोध कर रहे हैं। ये किस तबके के हैं, किस क्षेत्र से, इनकी मानसिकता तो इसी से समझ में आ जाती है, उजागर हो जाती है। ये क्या, मैं तो एक भारतीय जनता पार्टी का बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। रही राष्ट्रपति जी के उद्घाटन करने की, तो ये तो देखिए संविधान का कार्य है। अब जब बिल्डिंग बनी, बिल्डिंग बनने के पहले जो जितने भी इसके संबंध में लोग बैठे थे, उन्होंने जो कार्रवाई करने के लिए जहाँ सूचनाएं दी, वहाँ से लोग आ रहे हैं। उस वक्त उन्होंने विरोध क्यों नहीं किया? आज उद्घाटन के 10 दिन पहले से विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे देश के स्वागत नागरिक के रूप में हमारे देश की उन्होंने आज विश्व में ख्याति हमें तो उपलब्ध करवाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और उनकी विचारधाराओं से हम लोग बहुत प्रभावित हैं और उनका हर कदम हम लोग के लिए एक किस्म मील का पत्थर है। हम पूर्णतः सहमत हैं उनके विचारों से और उनकी जो भी पहल है उससे। तो क्या है, वो तो कोई भी उनको तो बात चाहिए, वो कोई भी टॉपिक उठाएंगे सिर्फ तो मोदी जी को बदनाम करना। 2024 आ रहा है, यहाँ पर कोई जातिवादिता नहीं है। मोदी जी एक ऐसे हमारे व्यक्ति हैं, वो एक सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं है, वो एक ऐसी छवि बन चुके हैं जिसे बच्चा और बूढ़ा शायद वो जब तक रहेगा और अपने आने वाले पुस्तकों में कभी कोई भूलेगा नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसी छवि बन गए हैं
कोई नहीं भूलेगा, चाहे बच्चा हो बड़ा हो सबको कोई। अखिलेश यादव या जेपी के लोगों की बात कर ली जाए या बहन मायावती जो उनकी बात कर ली जाए, बसपा सुप्रीमो कहा जाता है उनको, लगातार विरोध जो देखने को मिल रहा है वो बड़ा विरोध कह रहे हैं। हम जाएंगे भी नहीं समारोह में। अब ये तो जो भी लोग विपक्ष हैं उनकी तो हैबिट है ये, मतलब कि किसी को भी आप इस तरीके से इग्नोर करें, बदनाम करें, लेकिन जो मोदी जी ने कर दिया तो कोई नहीं कर पाएगा। और आज वो इंटरनेशनल फेम के नेता हैं और उनके लिए जो कुछ भी कहा जाए वो कम है। इंटरनेशनल फेम के नेता हैं और लगातार विपक्ष बदनाम करने का प्रयास कर रहा है। हालांकि विपक्ष ने कहा है हमारा ऐसे दाना जो कह रहे हैं कि हम जाएंगे नहीं उद्घाटन समारोह में। क्या लगता है जब भारत को जब एक नई संसद मिलने जा रही है, फिर से नवीन संसद बन गया, विपक्ष नहीं जाएगा वहाँ पर, तो कहीं ना कहीं राजनीति के परिवेश से अगर देखा जाए तो क्या ये संदेश अच्छा जाएगा? संदेश बहुत अच्छा जाएगा। और ये बहुत पहले से मोदी जी और योगी जी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सफल कोई नहीं हो पा रहा है। और रहेंगे हमारे मोदी जी योगी जी, आगे भी वही आएंगे। ये सब कीड़े मकोड़े छोटे मोटे सब चलते रहते, ये नहीं होंगे तो एक चैलेंज भी नहीं होगा। और इस चैलेंज से आगे बढ़ते हुए मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जो कर रहे हैं, और वो सब तो आजकल आप देख ही रहे, आज भी होते हो नज़ारा। हमारे मेयर जी के में कि जगह कम पड़ गई, हॉल छोटा पड़ गया, और आगे भी यही सीन देखने को मिलेगा। और मोदी जी हमेशा रहेंगे, आगे भी रहेंगे। ये तमाम वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति ऐसा तो नहीं है कि पहली बार हुआ है, या कांग्रेस इंदिरा गांधी ने नहीं किया था अपने उनका वहाँ पर उद्घाटन जिस तरह से जब बन रहा था संसद, तब भी ये लोग विरोध कर रहे थे। आज बन के इतना बढ़िया भव्य तैयार हो गया है, और वो भी विश्व में अगर उस संसद भवन को देखा जाए तो बहुत सुंदर बनाया गया है। किस तरह से उसका डिज़ाइन किया है, जब बन गया है तब भी वो विरोध कर रहे हैं, तो उनका काम ही विरोध करने का है, क्योंकि वो चाहते ही नहीं है कि इस पार्टी के उससे इतना डेवलपमेंट हो कैसे रहा है, उनको ये बात पच नहीं है। अच्छी राजनीति को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा है, उसे अच्छी राजनीति समझ में नहीं आ रही है। वो सिर्फ करप्ट थे, करप्शन किया है, इसलिए उनको समझ में नहीं आ रहा है। मोदी जी को हजम नहीं हो रहा है। तो ये सीधी बात है कि मोदी जी को हजम नहीं कर पा रहे हैं, पर अब इनको करना पड़ेगा। विपक्ष जितने भी हैं वो चुपचाप घर में बैठे हैं अपने। नई संसद भवन का उद्घाटन करने जा रहे हैं, तो वहीं लगातार इसका विरोध भी हो रहा है कि आखिर क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उसका उद्घाटन कराया जा रहा है, क्यों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उद्घाटन नहीं कराया जा रहा। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जाने उनकी प्रतिक्रिया कि कितना जायज़ और कितना सही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने जा रहे हैं। क्या लगता है कितना जायज़ है? देखिए, जो प्रधानमंत्री जी जो है, जो नया संसद भवन बना है सेंट्रल विस्टा नाम से, जो प्रधानमंत्री जो है कि उसका उद्घाटन करने जा रहा है, यह पूरी तरह से असंवैधानिक है। लोकतंत्र के लिए यह बदनुमा धब्बा के समान है। देखिए, संसद का जो गठन होता है उसमें जो है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को समाहित किया जाता है। प्रधानमंत्री का उसमें कोई भूमिका नहीं होती है। संविधान के 5वीं अनुसूची के अनुच्छेद 78 के तहत यह व्यवस्था दी गई है। हाँ, जो 74(1) के तहत जो है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और मंत्रिपरिषद का गठन जो है प्रधानमंत्री करते हैं। यह जो व्यवस्था की गई है, और प्रधानमंत्री जी जो है कि पूरा जो संवैधानिक जो व्यवस्था है उसके विरुद्ध जाते हुए उन्होंने वो काम कर रहे हैं। और यह देश के लिए कलंक का विषय है कि यही भारतीय जनता पार्टी जब रामनाथ कोविंद जी को कोरी बिरादरी के हैं, दलित बिरादरी के हैं, राष्ट्रपति बनाया, तो बहुत प्रचार किया कि हमने तो दलित के बेटे को जो है राष्ट्रपति बनाया। लेकिन जब संसद भवन का शिलान्यास हो रहा था तो रामनाथ कोविंद को वहाँ नहीं बुलाया गया। आज जो है कि जब द्रौपदी मुर्मू जी को जब राष्ट्रपति बनाए तो पूरे देश में प्रोपगंडा किए कि हमने एक आदिवासी महिला को जो है कि मुख्यमंत्री राष्ट्रपति बनाया। लेकिन बड़े शर्म का विषय है कि संसद भवन का जो उद्घाटन होने जा रहा है 28 मई को, उसमें राष्ट्रपति से उद्घाटन कराया जाना चाहिए संविधान की व्यवस्था के तहत, लेकिन उनको आमंत्रित तक नहीं किया गया है। और एक और भी बात मैं बता दूं कि उस संसद भवन में संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा भी नहीं लगाई गई है। और स्पीकर की कुर्सी के समानांतर, जहां की राष्ट्रीय हमारा चिन्ह क्या है, अशोक स्तंभ है, लेकिन अशोक चक्र की जगह पर, अशोक स्तंभ की जगह वहाँ पर सेंगोल लगाया गया है। सेंगोल क्या होता है?
सत्ता हस्तांतरण के समय जो है, जब राजतंत्रीय व्यवस्था थी, यह लोकतंत्र है, यह देश संविधान से चलेगा, मनुस्मृति के विधान से नहीं चलेगा, गुरु गोलवलकर के बंच ऑफ थॉट वी आर आवर नेशनहुड डिफाइंड के आधार पर नहीं चलेगा। वहाँ पर सेंगोल को लगा करके जो है कि यह प्रधानमंत्री, जिसे राजदंड कहा जाता है, प्रधानमंत्री क्या जताना चाहते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री की बस ख्वाहिश है, वन मैन शो की जैसे है, वह शिलापट पर अपना नाम दर्ज कराने के लिए इस तरह का कर रहे हैं। और हम जैसे लोग इस संविधान के विरोध में काम करने की कटु निंदा करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी, जैसा तुलसीदास ने कहा था, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल तारना के अधिकारी, तो आज जो भारतीय जनता पार्टी है, जो मनुस्मृति का विधान है, स्त्री शूद्रो नध्यताम का, जैसा तुलसी बाबा दुबे ने कहा कि ये ढोल है, गवार है, शूद्र है, पशु है, नारी है, अधम है, नीच है। आज भारतीय जनता पार्टी जो है उसी रामचरित मानस के वाकया को दोहराना चाहती है। और एक बात कि 28 मई को संसद का उद्घाटन क्यों हो रहा है, वो माफी वीर सावरकर का नाम आप सुने हैं, जो कि अंग्रेजों से 6 बार जो है कि माफी मांगे और अंग्रेजों की पेंशन पर जो है कि जीते रहे, जो गांधी की हत्या की साजिश में आरोपित रहे। उस माफी वीर सावरकर के जयंती के अवसर पर जो है कि यह संसद का उद्घाटन किया जा रहा है, या कुल मिलाकर के। और वहाँ पर जो सेंगोल लगाया जा रहा है, उसमें उसके ऊपर देखे गया तो उस पर जो है कि नंदी को बैठाया गया है। और नंदी के बैठाने का मतलब कि आप हिंदू प्रतीक के रूप में उसे प्रदर्शित करना चाहते हैं। या इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, रेसलर, तमाम धर्मावलंबी और मतावलंबी रहते हैं। यह देश भारतीय संविधान से चलेगा, मनुस्मृति के विधान से नहीं। और यह देश कभी हिंदू हो नहीं सकता। एक धीरेन्द्र शास्त्री को इन्होंने पाल करके हिंदू राष्ट्र बनाएंगे की बात करें तो मुसलमान कहाँ जाएगा भाई, ईसाई कहाँ जाएगा? जो इस देश की आज़ादी में जितना योगदान हिंदुओं ने दिया, उससे कहीं ज़्यादा योगदान मुसलमानों ने दिया। मुसलमानों की राष्ट्रीयता पर, राष्ट्रभक्ति पर अंगुली नहीं उठाया जा सकता। लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी दोहरी राजनीति करती है। रिश्तेदार बनाना होता है तो मुसलमान याद आता है, लेकिन जब वोट की बात आती है तो हिंदू, मुसलमान, भारत और पाकिस्तान, शाहरुख खान, सन्नी देओल, शमशान और कब्रिस्तान की, ईद और दिवाली की यह बात करके जनता को केवल गुमराह करने का काम कर रहे हैं। यह जनता भारतीय जनता पार्टी के छल कपट झूठ फरेब को भली भांति समझ गई है। और कुल मिलाकर के जैसा कि विजयादशमी 1925 को आरएसएस का गठन हुआ था और आरएसएस ने संकल्प लिया था कि 100 वर्षों के अंदर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि किसी की औकात नहीं है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बना दे। यह सेकुलर कंट्री है, यह लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर राजतंत्र नहीं चलेगा। और नरेंद्र मोदी जी जो हिटलर, मुसोलिनी, नेपोलियन बोनापार्ट और सद्दाम की लाइन में जो है अपना नाम दर्ज कराने, तानाशाह के रूप में दर्ज कराने के लिए परेशान हाल हैं। और वह संसद भवन बना है, वह प्रधानमंत्री के ननियौरे से पैसा नहीं आया है, भारतीय जनता पार्टी वालों के रिश्तेदारी से नहीं आया है। 60% हम ओबीसी की आबादी है, ओबीसी, एससी, एसटी, पसमानदा की आबादी जो है 87% है। टैक्स हम भी देते हैं, वो हमारे टैक्स से बन रहा है, वो हमारे जीएसटी से बन रहा है। तो कह रहे हैं कि हम सम्मान दे रहे हैं, हम सबकी बात कर रहे हैं। यह सम्मान नहीं है, यह अपमान है। अगर राष्ट्रपति का यह अनादर कर रहे हैं, देखिए राष्ट्रपति जब संसद की कार्रवाई चलती है तो दोनों सदनों का प्रतिनिधित्व जो करते हैं और राष्ट्रपति के संभाषण से होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, मंत्रिपरिषद का भले ही जो है कि गठन जो है कि प्रधानमंत्री करते हैं। और दोनों सदनों में, राज्यसभा और लोकसभा में जो विधेयक पारित किया जाता है, तब तक वह अधिनियम यानी कानून नहीं बनता है जब तक कि राष्ट्रपति का हस्ताक्षर नहीं हो जाता है। या कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी जो है राष्ट्रपति को केवल रबर स्टैंप, जैसा कि उस समय भी बात उठी थी कि जिस तरह से रामनाथ कोविंद को दलित के नाम पर रबर स्टैंप प्रेसिडेंट बनाए, द्रौपदी मुर्मू को भी रबर स्टैंप के रूप में, तो आज भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा सामने आ गया है। केवल यह वोट के लिए ओबीसी, एससी, एसटी की ये बात करते हैं। आज तो पसमानदा की भी वकालतें कर रहे हैं कि पसमानदा को हम साथ लेकर चलेंगे। यह केवल जो है जनता को गुमराह करके यह देश को
बर्बाद करने का और भारतीय लोकतंत्र को खत्म करके बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को मिटा करके यहाँ तानाशाही का राजतंत्र को स्थापित करना चाहते हैं। और मोदी जी का सपना है कि हिटलर के रूप में मेरा भी नाम दर्ज हो जाए। और अभी बहन मायावती जी जो दलित नेत्री कहती हैं, आज प्रधानमंत्री और भाजपा के सुर में सुर मिलाकर कर रही हैं कि प्रधानमंत्री ने उसे बनाया है, तो प्रधानमंत्री उद्घाटन कर रहे हैं, इस पर टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। आज बहन मायावती जी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम जो कहा जाता था, उनके ट्वीट से साफ हो गया है कि बहन मायावती जी जो है भाजपा के हाथ की कठपुतली है, भाजपा के रिमोट कंट्रोल से संचालित हो रही है और भाजपा जो कहती है वही वो करती है। आज उनके चाल और चरित्र का पूरी तरह उजागर हो गया है और मायावती जी का दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी, वंचित वर्ग विरोधी चेहरा पूरी तरह से उजागर हो गया है। अच्छी बात है, हमारे वो भारत देश के प्रधानमंत्री हैं, गौरवशील बात है। और ऐसा नहीं है कि मोदी के पैर छू रहे। इससे पहले जो अमेरिका के राष्ट्रपति हमारे यहाँ के राजीव गांधी प्रधानमंत्री गए थे, तो छाता लेके पीछे पीछे चलते थे। तो ये हमारे देश की गरिमा बढ़ाते हैं। तो ये सबकी नैतिकता और जिम्मेदारी बनती है कि एक व्यक्तिगत प्रधानमंत्री सभी के हैं, वो एक हमारे देश का प्रधानमंत्री हमारे देश का गौरव बढ़ाया। हमें बड़ी खुशी की बात है कि हमारे देश के लोग विदेश में जाके हमारे देश को भी सलामी दे रहे हैं। लेकिन जो न्यू सांसद बन रही है, इस पर थोड़ी आपत्ति है और मैं स्वागत करता हूँ न्यू सांसद का, क्योंकि अच्छी बात है जितना विकास हो, लेकिन उसके साथ साथ लोकतंत्र की मर्यादा को नहीं मिटाना चाहिए। एक बात दो बड़े भाई, यहाँ पे जो भारत का प्रथम नागरिक कौन है? राष्ट्रपति है। एक राष्ट्रपति से बढ़ के कोई नहीं है। ये बहुत जिम्मेदारी वाला पद है और संभवतः इसको जात भेदभाव को न जोड़ा जाए किसी राजनीतिक तक चलते और उनको भी निमंत्रण दिया जाए राष्ट्रपति का। ऐसा नहीं होना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए। यहाँ बात हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उद्घाटन करने की और लोग कह रहे हैं कि उन्हें निमंत्रण भी नहीं दिया गया। क्या लगता है कितना सही है कि और वो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से हिटलर एक था लीडर, उसी तरह से वो भी अपने आप को अपनाना चाहते हैं भारत में। आप बता रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने कहा था सबका साथ सबका विकास, वो आज इस वो वहाँ पे फेल हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आज फेल हो रही है अपने उसी बातों पर, अपने बयानों पर। पहला काम तो राष्ट्रपति जी को बुलाकर उनसे उद्घाटन कराना चाहिए। दूसरा चीज़ वहाँ पे बाबा साहब के नाम से वो होना चाहिए था। नई जो संसद भवन है उसकी मांग भी रखी गई थी, कई बार किया गया, चर्चित में भी हो रहा है कि बाबा साहब के नाम से संसद भवन का नाम होना चाहिए। वहाँ महात्मा गांधी जी की प्रतिमा नहीं है, बाबा साहब की प्रतिमा नहीं है, और भी हमारे कितने क्रांतिकारी जो थे उनके वहाँ पर प्रतिमा नहीं लगाई गई है। पहला काम। दूसरा ये है कि जिस तरह से उन्होंने कहा था कि अभी देखा था कि आप विदेश गए हैं, आपने ही अभी जिक्र किया है कि विदेश गए और वहाँ पर उनके पैर छुए, तो विदेश में जाकर वो महात्मा गांधी जी को फूल अर्पित करते हैं, उनके सर झुकाते हैं। और दूसरा भारत में आके वो दोहरा चरित्र क्यों अपनाते हैं? प्रधानमंत्री जी का ये जवाब इनको देना चाहिए। और जैसे कि आज बहुजन की जो लेडी बोली जाती थी, जो जिनसे बहुजन समाज जो है, दलित समाज जो आता है, वो उम्मीद लगा के रखा था, आज उन्होंने उनका भी हत्या कर दिया मायावती जी ने। जिस तरह से भाजपा की टीम के साथ बी टीम बनकर वो काम कर रही हैं, उनको तो चाहिए कि उत्तर प्रदेश से लेकर जहाँ जहाँ पर उनकी पार्टी है वहाँ पर वो माफ़ी मांगे चलते। उन्होंने आज काशीराम जी को दुखी कर दिया, उन्होंने आज बाबा साहब को दुखी कर दिया है। मायावती ने जिस तरह से आज भाजपा का साथ खुल कर दिया है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। उनको चाहिए कि लिखित में पूरे भारत से माफ़ी मांगना चाहिए। तो ये तमाम वो प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं जो नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर सामने आती हैं। राजनीति के लिए लखनऊ से अंकित। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।